वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि राइट नाउ आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर के साथ अगर आपका कांटेक्ट है या नहीं है, या किसी भी रीज़न से आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, लेकिन आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर के मन की जो भावनाएं हैं, उनके थॉट्स हैं, वो आपके लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल राइट, इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रखा है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। और आज रीडिंग में मैंने लव मैसेजेस को भी इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो कार्ड्स निकले हैं शफल करके, सबसे पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जी दिखा रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में करंटली बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे। हो सकता है डेली इनकी जो लाइफ है, नॉर्मल जो रूटीन होते हैं, वो तो ये कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करने की कोशिश में लगे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपने लव लाइफ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस के कार्ड्स हैं। आपके पर्सन को किसी बात का स्ट्रेस हो सकता है, किसी बात की चिंता सता रही है। शायद इन्होंने आपको काफ़ी दिनों से ब्लॉक में डाला हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक में डाला हो सकता है, सोशल मीडिया पे कहीं भी। लेकिन कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी निकले हैं जहाँ ब्लॉक नहीं किया गया, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रही, और सिर्फ इनको इसी बात का स्ट्रेस हो रहा है कि अगर वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उनको आपकी तरफ से भी किसी तरह के एक्शन की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आप दोनों की एनर्जीज ऐसे हैं कि आप दोनों का प्राइम फोकस शायद प्यार नहीं है राइट नाउ। मतलब प्यार के अलावा भी आप अपनी लाइफ में कुछ दूसरी चीज़ों पर टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आपने अपने दिल को संभालना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती है फॉर दैट मैटर, एक वक्त ऐसा आता है इंसान को लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, जहाँ मुझे सुकून मिले, शांति मिले, मुझे मेरे अंदर जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब मिले। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना कॉन्टेम्पलेशन की स्टेज पर पहुंच गए हैं, जहां पर ये कुछ बातों को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें, दोनों को आपस में इवैल्यूएट कर रहे हैं। कभी कभी ये इतने ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि इनको लगता है कि इस रिश्ते में सारी उम्मीदें टूट गई हैं। तो काफ़ी सारे कार्ड्स ना यहाँ पर आपके पार्टनर की हीलिंग को दिखा रहे हैं। आपके पर्सन को हीलिंग इश्यूज़ हैं, इनको हील करने की बहुत ज़रूरत है। और जब मैं अभी आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, कार्ड्स को शफल कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो थी वो हैवी नज़र आ रही थी। अपने आप में एक जो फीलिंग होती है, कोई भी टैरो रीडर है जब भी टैरो डेक को हाथ में पकड़ता है या पकड़ती है, तो कार्ड्स की भी एक एनर्जी होती है। और आपके पर्सन की जो एनर्जी थी वो इतनी ज़िद्दी थी कि कार्ड्स ही निकल के नहीं आ रहे थे, तो बार बार शफल करना पड़ा कार्ड्स को। तो कई बार एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं, अपलिफ्टिंग होती हैं और पॉजिटिव होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कितनी देर तक कार्ड्स को शफल करते रहो, मेडिटेट करते रहो, तब जाके कार्ड्स निकलते हैं। तो ज़िद्दीपन ना अभी भी इनकी एनर्जी में है। आपके पार्टनर
एक्शन लेने के लिए रेडी अभी नहीं लग रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका जो एक्शन लेने का प्लान है कि मैं उस पर्सन को कांटेक्ट कर लेता हूँ, मना लेता हूँ, और जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। ये दिन में ना कई बार इस बात को सोचते हैं और ओवर थिंक करते हैं। आपके पर्सन के कुछ नाम के ना यहाँ लेटर्स भी आए हैं। तो सबसे पहले ये जो लेटर्स होंगे ये जनरल रीडिंग के आधार पर हैं, जितना रेजोनेट करे आपको वही रखना है, बाकी को जाने दें। पहला आया है टी, फिर है आर, एल, जे, सी, ओ, यू, डब्ल्यू, वाई, क्यू, पी, एम, एस, जी, एफ, जे, एल, और लास्ट यहाँ पर है वो है के। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, और अगर आपको आपके पार्टनर के इनिशियल्स रीडिंग में अभी तक नहीं सुने तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है, क्योंकि ये रीडिंग्स की जो एनर्जी होती है इसमें चेंज आ जाता है। जब आप मैनिफेस्ट करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, किसी तरह का कोई रिचुअल करते हो, रेमेडीज़ करते हो, तो आपकी एनर्जीज़ भी चेंज होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ में भी शिफ्ट आ जाता है। ऑल राइट, तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए ये दिखा रहे हैं कि ये इस रिश्ते में कुछ रिक्रिएट करना चाहते हैं। जैसे रिलेशन में अगर इन्होंने शुरू से एफ़र्ट कम लगाए थे, अब ये एफ़र्ट लगाने के बारे में सोच भी रहे हैं, और ये चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से इस रिलेशन में कुछ नया करूं। मतलब डल और बोरिंग अगर ये रिलेशन हो गया है, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम कई कई महीनों तक या कई कई दिनों तक कांटेक्ट में नहीं रहते, तो हमें एक दूसरे से जो अटैचमेंट होती है या जो हमारा एक कनेक्शन होता है, हमें लगता है वो फीका पड़ गया है, कमज़ोर हो गया है। तो इनको यही लग रहा है कि इस रिश्ते में ना जो एक चमक है, एक स्पार्क है, एक शाइन है, उसको मैं वापस कैसे लेकर आऊँ। तो ये कुछ चीज़ों को रीशेप करने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपके पर्सन को आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हो सकता है एंजल नंबर्स दिखें, जैसे 111, 222, 1111, 777, 555, ऐसे इस सीरीज़ में नंबर्स दिख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके बर्थ डेट, बर्थ ईयर और बर्थ मंथ से रिलेटेड कुछ साइंस मिलेंगे, कुछ नंबर्स दिखेंगे, और इनको ऐसा फील होगा कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में आँखों के सामने बार बार क्यों आ रही हैं। तो इनकी जो एनर्जी है ना अभी ऐसी है कि कोई इनको मोटिवेट करे, कोई इनको अंदर से इनके कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनको सहारा दे। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने इस रिलेशन में ना एक अपॉर्चुनिटी गंवा दी है, जैसे किसी को ज़िंदगी में कोई सुनहरा अवसर मिला है। कहते हैं ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी किस्मत वालों को मिलती है। जीवन में हर इंसान अगर आपको मिल रहा है तो वो भी किसी रीज़न की वजह से मिल रहा है, और अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है या आपको अपनी लाइफ से उसने निकाल दिया है तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है। हम इतने करोड़ों अरबों लोगों के बीच में कुछ चुनिंदा लोगों से अपने जीवन में मुलाकात करते हैं, और कुछ लोग हमारी लाइफ में बिल्कुल अचानक आते हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ना, आप लोगों का रिश्ता बहुत अचानक बना होगा। कुछ लोगों ने लाइफ में जब प्यार पर गिव अप कर दिया होगा, प्यार के ऊपर से आपका जब विश्वास टूट गया होगा कि प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, शायद तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। और जब ये आए थे तो आपको लगा था कि ये एक भगवान का चमत्कार है। आपको एक ऐसा पर्सन मिल गया जो शायद आपने
इमेजिन नहीं किया था या कभी भी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में आपने सोचा नहीं था। और कुछ इनको भी इस तरह की फीलिंग होती थी। इन्होंने आपको बताया होगा कि जब आप इनकी लाइफ में आए हो, इनके जीवन में कई तरह के चेंजेस आए हैं, कई बदलाव इनको फील होने शुरू हो गए थे। तो आज की डेट में ना ये पर्सन आपको ना अपनी लाइफ का एक हीलिंग गेट भी मानते हैं, एक ऐसा दरवाज़ा, एक ऐसा रास्ता जो हीलिंग से होता हुआ गुज़रता है। तो ये आपकी एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, फील करते हैं, दूर बैठे ही इनको फीलिंग आती है। और जो लोग डिवाइन कनेक्शंस में होते हैं या स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होते हैं, अक्सर ये उन्हीं के साथ होता है कि वो दूर होंगे तो उनके अंदर बदलाव भी आएंगे, उनके अंदर ग्रोथ भी आएगी, उनको रीशेप किया जाएगा, उनके अंदर वो खोई हुई हिम्मत भी वापस आती है और आप कहीं ना सेल्फ डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हो। आपको कुदरत या फिर यूनिवर्स ऐसे पड़ाव पर लाकर खड़ा कर देती है कि आपको ना अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब आप डिसीजंस लेते हो अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को ज़्यादा सकारात्मक बनाने का, पॉजिटिव बनाने का, और जब आप अपने मन में ठान लेते हो कि अब मुझे किसी के आगे प्यार को लेकर गिड़गिड़ाना नहीं है, अब मुझे अपनी एनर्जीज़ को अपने तक सीमित रखना है, अब मैं अपने प्यार को सिर्फ उसी इंसान के सामने दूंगी या शेयर करूंगी जो मेरे प्यार को डिज़र्व करता हो, क्योंकि मेरा प्यार वैल्यूएबल है, मैं एक सच्चे प्यार को डिज़र्व करती हूँ और मैं डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में बिलीव करती हूँ। तो जब आपका मन, आपकी सोच और आपके विचार इस तरह के बन जाते हैं, फिर आपके जो एक्शंस हैं, जो आप आने वाली प्लानिंग करते हो, जो कर्म करते हो, वो भी उसी दिशा में आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ने ना इस पर्सन के साथ इस रिलेशन में कई बार अपने आप के ऊपर काम करना सीख लिया है। या तो आपको टैरो रीडिंग में इतनी ज़्यादा गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो गई है कि आप अपने लाइफ को रीशेप कर रहे हो, आप अपने करियर में ध्यान दे रहे हो, आपका फोकस प्यार से थोड़ा सा हटकर अपनी तरफ हो गया है। ऐसा नहीं है कि प्यार आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, प्यार आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हो जीवन का, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि जब तक मैं सेल्फ लव नहीं करूँगी, जब तक मैं सेल्फ केयर को अपनी लाइफ में बढ़ाऊँगी नहीं, जब तक मेरे प्यार को लेकर जो मेरे थॉट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, तब तक मेरी लाइफ में कोई नया बदलाव नहीं आएगा। तो ये सारी बातें ना या तो आपको गाइडेंस के रूप में किसी से मिली हैं, जैसे आपने किसी से कंसल्टेशन लिया, चाहे टैरो का लिया, चाहे एस्ट्रोलॉजी का लिया, चाहे किसी भी तरह का आपने गाइडेंस लिया है, किसी साइकोथेरेपिस्ट से आप मिले हो, किसी साइकोलॉजिस्ट से आप मिले हो, किसी हीलर से आप मिले हो, किसी तरह का आपने क्रिस्टल डाला हुआ है, जैसे क्रिस्टल के ब्रेसलेट होते हैं, स्टोन्स होते हैं, या गले में कोई पेंडेंट डाला हुआ है, या किसी तरह का रुद्राक्ष डाला है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मदर अर्थ से, नेचर से जुड़ चुके हो, या फिर आप ध्यान, योगा, मेडिटेशन, कुंडलिनी और हर तरीके से वो प्रयास आपने जारी रखा हुआ है जो आपको हीलिंग दे। तो आपकी हीलिंग जो है वो एक राइट डायरेक्शन में जा रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन को क्या लगता है कि आपने ना इनसे मुंह फेर लिया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ना शुरू कर देते हैं और हम इतना ज़्यादा उसके पीछे दौड़ते हैं, टाइम देते हैं, उसको इम्पॉर्टेंट फील कराते हैं और स्पेशल फील कराते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि जो मेरे पीछे इतना पागल है, जो इतना लट्टू है मेरे पीछे, वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगा। तो सामने वाले की एनर्जी क्या हो जाती है, एकदम आरामदायक, बिल्कुल लेड बैक, जैसे उसको रिलेशन में कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है
कि सामने वाला मुझे कभी भी ज़िंदगी में छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे मैं उससे 1 महीना बात ना करूं, 2 दिन बात ना करूं या 2 हफ्ते तक कांटेक्ट में ना रहूं। तो ये जो चीज़ें आपके रिश्ते में हुई हैं, इन चीज़ों ने ना या इन सिचुएशंस ने आपकी लव लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। क्योंकि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, टाइम देते हो, तो सामने वाला उस इम्पोर्टेंस का कभी ना कभी तो फ़ायदा उठाता ही है। और यहाँ पर यही हुआ है। और अब जब आपने इस पर्सन से अपने आप को दूर कर लिया है, डिस्टेंट कर लिया है, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, मेंटली एंड स्पिरिचुअली भी, तब इनकी आंखें खुल रही हैं। तो अभी आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पहले से कॉन्फिडेंट हो गए हो। आपका जो बिहेवियर है या आपका जो एटीट्यूड है वो अब पहले जैसा नहीं रहा। तो ये बातें आपके पर्सन को एक तरह से मन में तकलीफ़ भी दे रही हैं, निराशा भी दे रही हैं और इनके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर भी दिखा रही हैं। क्योंकि इंसान को कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा ये रिलेशन है वो तो सालों साल चलता ही रहेगा, चाहे मैं उसमें एफ़र्ट लगाऊं ना लगाऊं। तो अब इनका मन क्या कर रहा है कि आपका ये जो एटीट्यूड चेंज हुआ है वो इस पर्सन को बदल रहा है। क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। जब आप अपने काउंटर पार्ट से डील करते हो तो आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी में रिफ्लेक्शन साफ दिखता है। आपकी एनर्जीज़ एक दूसरे को चैलेंज भी करती हैं, मिरर भी करती हैं और कभी कभी ट्रिगर भी करती हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वापस आ रहे हैं लाइफ में। स्पेशली ये वो लोग आएंगे वापस जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। यानी कि अगर आपके पर्सन किसी से मैरिड नहीं है तो इनके आने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं आपके पार्टनर के। तो सबसे पहला साइन यहाँ पर है जेमिनी का, मिथुन राशि का। फिर है एक्वेरियस, कुंभ राशि। उसके बाद है सैजिटेरियस, धनु राशि। फिर है यहाँ पे सिंह राशि जो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, लियो साइन। उसके बाद एरीज़ है, मेष राशि। फिर है लिब्रा, टॉरस तुला राशि। मेरे मुंह से माफ़ कीजिएगा, टॉरस निकल गया। टॉरस की एनर्जी यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन राशियाँ ऑलमोस्ट जितनी भी मैंने आपको बताई हैं इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है। तो अगर ये राशि वाले आपके पार्टनर हैं तो कई तरह से आप इनके अंदर चेंजेस देख सकते हो। और ये बदलाव कब तक आएंगे, यहाँ गाइस पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। कुछ लोगों को तो ये पर्सन अभी कुछ ही घंटों में कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कम से कम 2 हफ्तों का भी टाइम ले सकते हैं। नंबर 2 आज की रीडिंग में हाईलाइट है क्योंकि नंबर 2 से बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, जैसे 2, 0 और 11 भी यहाँ पर निकला है। तो 1 और 1 को ऐड करो तब भी 2 आता है। सिंगल 2 भी निकला है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 2 के नंबर्स आए हैं। और नंबर 2 एक इमोशनल नंबर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। नंबर 2 बैलेंस को भी दिखाता है, लेकिन नंबर 2 डुअलिटी को भी दिखाता है। 2 विचारों में इंसान का बटे रहना, कभी राइट कभी लेफ़्ट, कभी रॉन्ग कभी राइट। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो ये लगातार आपको सोच रहे हैं, लगातार इस रिश्ते के लिए इनको कुछ ऐसी इंट्यूशन भी मिल रही है जो ये अब फील करना स्टार्ट हुए हैं। क्योंकि नंबर 2 इंट्यूशन को भी दिखाता है, आपकी फीलिंग्स, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपका स्पिरिचुअल और रिलीजियस चीज़ों से जुड़ना, आपकी फेमिनिन साइड, और आपका कहीं ना कहीं जो प्लैनेट मून है, चंद्रमा, जो हमारा कारक ही अटैचमेंट का है, इमोशंस का है, सेंटिमेंट्स का है, उसको भी दिखाता है।
तो या तो इस पर्सन के चार्ट के अंदर प्लैनेट मून का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है, या फिर इस पर्सन का एग्जॉल्टेड मून होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जॉल्टेड मून भी बहुत ज़्यादा तीव्र पावर से अगर कोई ग्रह बैठा हो कुंडली में, वो इंसान को एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है, इल्यूजन देता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, और फेमिनिन एनर्जी ड्रीमी होती है, इंट्यूशनल होती है, साइकिक होती है, और कभी कभी नर्चरिंग हीलिंग देने के साथ साथ ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, इनसिक्योरिटी भी होती है। तो कुछ चीज़ें हैं आपके पर्सन को अभी समझ आ रही हैं, जो कि अच्छी बात है। आज रीडिंग में काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे अब मैं कुछ मैसेज पढ़ रही हूँ जो आपके पार्टनर के चैनल्ड मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज आया है, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। तो ये पर्सन आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करेंगे। हो सकता है लगातार आपको कहीं पे देख रहे हों, अगर आपके कहीं घर के आसपास रहते हैं तो चोरी छुपे आपको देखने आते हो, फिर चले जाते हो, क्योंकि इनका एक्शन मुझे कम दिख रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये दूर दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है, तुमने मुझे बहुत दूर कर दिया लेकिन मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने इनको डिस्टेंट कर दिया है, आपने इनको अपने से दूर किया है, ऐसा ये मान रहे हैं। हो सकता है इनका मानना गलत हो। जब ये आपको अपने से दूर कर रहे थे, आपके कॉल्स को इग्नोर कर रहे थे, ऑनलाइन आके आपका मैसेज देखते थे और फिर ऑफलाइन हो जाते थे, तो लास्ट सीन करके मैसेज को छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं दिया, वो बातें आपको भी पेन देती थी, आपको भी अंदर तकलीफ़ देती थी कि जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ एफर्ट करता था, आज वो मेरे मैसेज देख के भी मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ये बातें आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रही हैं। तो अब इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको खुद से दूर कर दिया है, बट ये आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आपका चॉइस होगा, ये आपका डिसीजन होगा कि आपको इस पार्टनर को एक मौका देना है या नहीं, क्योंकि हर इंसान को अपनी सिचुएशन पता होती है कि उसने लव लाइफ में अपनी तरफ से कितना एफर्ट दिया और सामने वाले ने उसको रिटर्न करके कितना लौटाया है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो उनको भी पता है, और शायद कुछ इतनी ज़्यादा बार गलती कर रखी है कि अब इस पर्सन को खुद शर्मिंदगी फील होती है कि सामने जाके कैसे माफ़ी मांगूं। और कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात भी बैठ गई है कि अगर वापस जाऊंगा तो सामने वाला मुझे रिजेक्ट ना कर दे कि अब क्या लेने आए हो, तुमने मुझे इतनी बार धोखा दिया, इतनी बार मेरा दिल तोड़ा है, अब मेरे अंदर इमोशंस ही नहीं बचे कि मैं तुम्हें कुछ सर्व कर सकूं। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना गलतियां अपनी पता हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको अपनी गलती करते वक्त ना पता हो कि मैंने गलती की है। एक गलती होती है जो जानबूझकर की जाए, इंटेंशनली, और एक ऐसी गलती होती है जो जाने अनजाने में हमसे हो जाए। तो मुझे लगता है इन्होंने इंटेंशनली गलतियां की हैं और ये अब डर रहे हैं रिजेक्शन से कि सामने वाला माफ़ नहीं करेगा, इसी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का बहुत ही ब्यूटीफुल है, आई लव यू एंड आई नीड यू। तो ये आपको प्यार करते हैं और अब जाकर इनको लग रहा है कि इनको आपके प्यार के सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपका पर्सन ना कोई ऐसा इंसान है जो ड्रीमी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जीते हैं, और इनका एक ऐसा फ्लिप साइड है कि कभी तो ये बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी इनके मन में ख़याली पुलाव बनते रहते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा रहेगा, अगर मैं ये करता हूँ तो वो हो जाएगा। और कभी ये इतने ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, लॉजिकल हो जाते हैं कि इनको लगता है कि लाइफ ऐसे नहीं चलती,
ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ देखना पड़ेगा, फैमिली देखनी पड़ेगी, सोसाइटी का देखना पड़ेगा, अपना करियर देखना पड़ेगा, अपने फाइनेंसेस देखने पड़ेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी आपके साथ ना दिल की बातों को शेयर नहीं करते। मुझे लगता है कि इस रिलेशन में शुरू से ही आपकी फाउंडेशन कमज़ोर रही है। कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा बना होगा जो केवल ऑनलाइन चैटिंग से या डेटिंग से स्टार्ट हुआ है, और कुछ लोगों का रिलेशन ऐसा है जहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड्स ने आप दोनों को मिलाया, फिर आप लोगों का अट्रैक्शन हुआ, प्यार बढ़ा, अटैचमेंट हो गई और बाद में ये पर्सन आपको छोड़ गए किसी और के लिए। और कुछ लोगों का रिलेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कॉलेज या स्कूल टाइम से फ्रेंड्स रहे हैं, बाद में शादी कहीं और हो गई है और फिर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर वापस आया और आप दोनों का फिर से प्यार मोहब्बत स्टार्ट हुआ और फिर आपके पर्सन की एनर्जी इन एंड आउट वाली हो गई। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है आपका रिलेशन, क्योंकि कभी भी ना ऐसा नहीं रहा कि एक जैसे ही एनर्जी या एक जैसा ही आप लोगों का स्टेबल रिलेशन रहा हो, इन एंड आउट बहुत रहा है। कुछ लोग ये रीडिंग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, शायद आपके हस्बैंड या वाइफ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और इसलिए आप इनकी रीडिंग देखने आए हो। तो गाइज़, अभी आपके पार्टनर के जो एक्शन के कार्ड्स हैं उसमें स्लो मूवमेंट है, लेकिन कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है आपके पार्टनर का, जो अच्छी बात है, क्योंकि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलता है तो वो आपको हीलिंग से जोड़ता है। और बाकी लोगों के पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा अपनी ही लाइफ में बिज़ी हैं, जैसे करियर में, अपना कोई पैशन है, कोई हॉबी है, उस पर टाइम दे रहे हैं ताकि इनका ध्यान आपसे थोड़ा हट सके, क्योंकि ये आपको लेकर ना ओवरथिंक करते हैं और आपकी एनर्जी इनको मिरर भी करती है। तो आज के लिए तो मुझे इतना ही नज़र आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। कमेंट करने में, लाइक देने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करा करें, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें कभी बोलना नहीं पड़ता कि आप चैनल पर आके लाइक करो, ये करो और सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ इसलिए ताकि आप लोग चैनल के साथ कनेक्ट हो सको। जब आप कमेंट करते हो आपकी एनर्जी चैनल के साथ जुड़ जाती है और मुझे आसानी रहती है जब मैं आपके टैरो रीडिंग करती हूँ, कार्ड्स पढ़ती हूँ। तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स जब तक पता नहीं होंगी तो उसके लिए मैं गाइडेंस कैसे दूँगी। ऑलराइट, तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।